नफरती चिंटुओं की दम भरकर कुटाई और साथ में उनका परेड भी निकाला गया। आज मैं गुजरात पुलिस को सैल्यूट करना चाहूंगी कि अगर ऐसे ही देश के तमाम पुलिस के जरिए कार्रवाई सख्ती से की जाने लगे तो इन लोगों का मनोबल टूटेगा। इनका जो बल है ना वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगा और देश में नफरत खत्म हो जाएगा, देश में अमन चैन बरकरार रहेगा। और वही काम गुजरात पुलिस के जरिए की गई दोस्तों। इन नफरती गैंग के चिंटुओं को परेड निकालकर भरपूर सबक सिखाया गया। पूरा मामला क्या है आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगी। साथ ही आपको सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस के बयान के बारे में भी चर्चा करूंगी जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। कई मुद्दों पर आपको खबर दिखाऊंगी, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इस वक्त मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रही हूं। ध्यान से देखिए इन चेहरे को जरा पहचानिए। इन चेहरे का नाम क्या है और इन नाम के लोगों का जिक्र आज मीडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि जाहिर सी बात है मीडिया में एक खास धर्म के लोगों का नाम देखकर ही खबर किया जाता है और जानकारी दी जाती है, और ऐसे नामों पर तो इन लोगों के मुंह में दही जम जाता है या फिर फेविकॉल चिपक जाता है। इसीलिए इनके मुंह से शब्द जो है वो नहीं निकलते हैं, शब्द इनके मुंह से कम पड़ने लग जाते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों को जहां पर इनकी परेड जो है कैसे निकाली गई है। इनकी गुंडागर्दी साफ तौर पर चकनाचूर गुजरात पुलिस के जरिए की गई है। बहुत शुक्रिया गुजरात पुलिस का कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया और देश में नफरत रोकने के लिए इस तरीके का जो है कार्रवाई की गई है। हालांकि मामला कुछ और है, हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है। हिंदू मुस्लिम वाला एंगल होता तो खबर कुछ और होती। यहां पर आपको बता दूं कि रवि प्रकाश, राज और विनोद, ये इनका काम जो है पत्थरबाजी करने का है और ये लोग, इन पर आरोप लगा है कि जमकर पत्थरबाजी कर रहे थे। फिर गुजरात पुलिस हरकत में आई और इन तमाम लोगों का जुलूस निकालते हुए इनकी खूब खातिरदारी की गई है। जमकर इनकी पिटाई हुई है दोस्तों, खूब मारा पीटा गया है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों कहा जा रहा है कि शहर के लिम्बायत इलाके में शराबबंदी के बीच शराब पीने को लेकर एक अजीब सी घटना देखने सुनने को मिली। यहाँ पर 4 लोगों की दबंगई जो है मोदी के गुजरात में देखने को मिला और खुले में शराब पीने की घटना से सभी लोग हैरान हो गए। घटना के बाद मचे हंगामे के चलते पुलिस आई और पुलिस ने इन 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों इनकी जमकर जो है खातिरदारी की है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे, जी हाँ कैसे और किस तरीके से इनको पुलिस जो है घसीट कर ले गई है। इनका पूरा का पूरा जो कुनबा है उसको उजाड़ते हुए नजर आ रही है। जो ये 4 शख्स मिलकर बदतमीजी कर रहे थे और शराबबंदी गुजरात में फिर भी शराब पीकर पत्थरबाजी कर रहे थे, जिसके बाद जो है इन लोगों को पुलिस जो है जमकर पीटते हुए नजर आई है। पड़ोसियों ने रोका तो उल्टा उन पर ही हमला करना शुरू कर दिया है। ये है ऐसे लोगों का जो है काम। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जो है समाज के लिए कितना खतरनाक साबित होते हैं। ऐसे लोगों को टाइम पर अगर नहीं रोका जाए तो ये और आगे चलकर इसी तरीके के काम को अंजाम देंगे। और आजकल नॉर्मल हो गया है दोस्तों, जैसा मैं कहती हूँ कि हर चीज को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। किसी को मार दो, किसी को पीट दो, किसी से जय श्री राम जबरदस्ती बुलवा लो, किसी के गाड़ी कैब में बैठो तो उनके दाढ़ी टोपी को नोच लो। सिर्फ धर्म को देखकर पहचान करके ये हरकत होती रही है। तो ऐसे में दोस्तों इन लोगों के साथ जो हरकत की गई है, जिस तरीके से इन लोगों के जरिए जो कोशिश की गई है, उसको गुजरात पुलिस ने पूरी तरीके से सैंत कर रख दिया है। इसे सैंत कर कहना भी कहते हैं दोस्तों कि इनको पूरी तरीके से सैंत दिया है कि ले भाई अब तू कर, जितना कर सकता था तूने किया, अब इससे आगे पुलिसिया कार्रवाई चलेगी। और पुलिस ने वही काम किया जो एक अपराधी के साथ करना चाहिए। जब आप अपराधी हैं, जब लोगों ने आपको देखा पकड़ा, तब आप अपराधी कहलाते हैं। आपका आरोप जो है, आप आरोपी नहीं है। अगर हमने नहीं देखा है तब आपको कह सकते हैं कि आप आरोपी हैं, लेकिन जब आंखों देखा लोगों के जरिए कहा जा रहा है कि भैया यही अपराधी है और इन्हीं लोगों ने इस तरीके की हरकत की है, तो इनकी दम भर के पिटाई हुई है। अब आगे दोस्तों बता दूं कि 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। जी हाँ, कार सेवकों के जरिए बाबरी मस्जिद को चढ़कर तोड़ा गया था।
अब 6 दिसंबर को याद करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके जस्टिस अशोक कुमार गांगुली ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि संविधान के लागू होने के बाद वहां पहले क्या था, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं। उस समय भारत में कोई लोकतांत्रिक गणतंत्र नहीं था। अगर हम इस तरह बैठकर फैसला देंगे तो बहुत सारे मंदिर, मस्जिद और अन्य ढांचों को तोड़ना पड़ जाएगा। इस तरीके की बातें बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के जरिए उठाई गई है। तो आप सोचिए दोस्तों, लगातार आपको पता है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा जो है कब कब और किस तरीके से गर्माता हुआ नजर आता रहा है, जब जब इस तरीके की चीजें जजों के जरिए कही जाने लगी होती है। जी हाँ दोस्तों, जज जब इस तरीके की बात कहते हैं तो कई मायनों में बहुत सारे सवाल खड़े होने लग जाते हैं। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रपति पुतिन के रात्रि भोज में शामिल होने का केंद्र सरकार से आधिकारिक रूप में कोई भी निमंत्रण नहीं भेजा गया है। ये खुलकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के जरिए कहा जा रहा है। इस बात को लेकर जमकर विरोध भी हो रहा है कि देखिए इस तरीके से, जी हाँ, इस तरीके से जो है देश में मोदी के शासन में कैसे विपक्ष को साइड और किनारा करने की कोशिश की जा रही है। कल भी मैंने आपको खबर दिखाई है पुतिन को लेकर कि किस तरीके से पुतिन से मिलने को लेकर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी थी और कहा था कि हमेशा से इतिहास रहा है कि जब कोई बाहर विदेशी नेता आते हैं तो विपक्ष के लोगों को भी मिलवाया जाता है, उनसे बातचीत करवाई जाती है, लेकिन मोदी के शासन में ऐसा नहीं देखने सुनने को मिला है। आप देखिए, मेरठ के सांसद जो है अरुण गोविल, वो लोकसभा में पूछा है कि मक्का में सीसीटीवी लग सकता है तो भारत के मस्जिदों और मदरसों में क्यों नहीं सीसीटीवी लग सकता है। उन्होंने समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का प्रस्ताव रखते हुए सभी धार्मिक स्थलों में सुरक्षा कैमरों की आवश्यकता बताई है। इस तरीके की बातें अरुण गोविल के जरिए कही गई है। मंदिर मस्जिद के अलावा इन लोगों के पास और कोई बड़ा मुद्दा होता ही नहीं है जिसको लेकर देश के लोगों के बारे में बात की जाए, देश के लोगों के बारे में जो है चर्चा की जाए। बस मंदिर मस्जिद यही गढ़ा जाता है। मुझे नहीं लगता है कि इस देश में अब ज़रूरी मुद्दे जो हैं लोगों के बचे हैं, क्योंकि अगर बचे होते तो ये संसद की गरिमा पर खड़े होकर इस तरीके की बातें तो नहीं करते कि मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। आपको बड़ा परहेज है, वैसे भी आपके सरकार को ही जब मुसलमानों से परहेज है, दिक्कत है, तो आप तो मतलब अभी नए नए सांसद बने हैं तो ये सब तो नॉर्मल है और बोलते जाइए, जितने भी बयान देने हैं देते जाइए। क्या कर सकता है मुसलमान बेचारा, विरोध ही करता है और जब कुछ होता है तो उनको पीटा जाता है, उनको अपराधी बनाया जाता है, उनको अपराध के सजा मुकर्रर करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। यही तो हुआ है हमेशा से कि अगर विरोध करो तो उनको दंगाई, फसादी और ना जाने क्या क्या नामों से नवाजना शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।